जूस का ग्लास मेरे हाथ में जो मैं पी रहा हूँ और विचार आया कि जूस पर ही एक वीडियो बनाई जाए कि किसको किस तरह के जूस का प्रयोग करना चाहिए या उसको सेवन करना चाहिए। तो जैसा कि आयुर्वेद वात पित्त और कफ आधारित शरीर में वात पित्त कफ रोगों के बढ़ने या घटने से जो है शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं और अगर उनको संतुलित कर दिया जाए तो उसका सुधार होता है। तो मेरे पीछे जो है आप देख रहे हैं गन्ने के जूस का ये स्टॉल है और लेकिन मैं गन्ने का जूस नहीं पी रहा था, मैं अपनी प्रकृति के अनुकूल जो जूस है उसका आनंद ले रहा था। तो शुरू यहीं से करेंगे कि गन्ने का जूस किसके लिए बेहतर है। तो गन्ने का जूस जो है वो कफ प्रकृति को बढ़ाने वाला है और हमारी सिटीज़ में जो है जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं यहाँ जो समस्याएं हैं उसमें कफ असंतुलित रहता है, मतलब म्यूकस जिसको हम कहें वो इम्बैलेंस रहता है। तो गन्ने का रस उस व्यक्ति को प्रयोग नहीं करना। हाँ, लेकिन अगर हमें लीवर से जुड़ी समस्याएं हैं, लीवर के अंदर बहुत गर्मी है, लीवर हीटेड है, लीवर जो है वो अगर फैटी लीवर किसी भी ग्रेड में है या हमें जॉन्डिस की शिकायत, तो लीवर को साफ़ करने का भी काम जो है गन्ने का जूस करता है। तो उस कंडीशन में हम गन्ने के जूस का सेवन करें और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। हम जैसे जूस की दुकान पर देखते हैं कि तरह तरह के फल उपलब्ध हैं, जिसमें से प्रमुख मौसमी, अनार, अनानास आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि चॉइस देखकर उनको कह देते हैं कि भैया ये हमें जूस पिला दीजिए। तो अगर हमें शरीर में पित्त के रोग या फिर पित्त संबंधित कोई भी चीज़ है या हम जानते हैं कि हमें पेट से संबंधित समस्याएं हैं, तो ऐसे लोगों को मौसमी के जूस का सेवन करना चाहिए। शरीर के अंदर जैसा अभी शुरुआत में मैंने कहा कि कफ असंतुलित, तो ये समय बहुत अच्छा है कि हम अनानास पाइनएप्पल के जूस का सेवन करें। हाँ, उसमें कुछ और चीज़ को भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा उसमें परसेंटेज है वो हमारे पाइनएप्पल की होनी चाहिए। सो बहुत ही लाभप्रद यूज़फुल है हमारे कफ संबंधित रोगों को ठीक करना। शरीर में दुर्बलता, बहुत कमज़ोरी, वो या तो किसी बीमारी से आई हुई कमज़ोरी हो या फिर हम ठीक हैं, कामकाज करते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, घर का काम, ऑफिस का काम या जो भी काम के लिए हम कार्यरत हैं, हम अपना काम करते हैं, लेकिन थकान, कमज़ोरी अगर महसूस करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो है अनार के जूस का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपको मैंने बताया कि कफ के लिए पाइनएप्पल और पित्त के लिए मौसमी और कमज़ोरी के लिए जो है हमें अनार का जूस पीना चाहिए। इसमें शेष रहा वात, तो वात को मैं ऐसा मानता हूँ कि उसका इसमें से जूस से कोई संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें खटास कम होनी चाहिए। वात जितने भी पेन के रोग हैं, जितने भी इन्फ्लेमेटरी रोग हैं, वो हमारे वात संबंधित हैं। ऐसे में खटास कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि खटास और ठंडक, ये दोनों, तो खटास और ठंडक में जो है दो फल प्रमुख हैं। हमारी मौसमी जो है वो थोड़ी ठंडी होती है और हमारा
पाइनएप्पल जो है वो थोड़ा सा खटास वाला फल है, तो उन दोनों को थोड़ा अवॉइड करके हम जो है अनार का जूस का सेवन कर सकते हैं, जो सर्वोत्तम है, चाहे वात के रोग भी हों ऐसे भी। बाकी इन दुकानों पे अगर हम देखें तो शेक्स बहुत मिलते हैं, कोई अनानास, कोई जो है चीकू का शेक पीने के लिए खड़ा है और कोई जो है बनाना शेक बनवाने के लिए खड़ा है। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दूध के साथ जो है इन चीज़ों का संबंध नहीं होता। लेकिन अब आगे गर्मी आने पर इसमें आम को सम्मिलित हम कर सकते हैं। मैंगो शेक जो हम पीते हैं बना के, वो गर्मी के मौसम में हम सेवन कर सकते हैं। बाकी और अन्य फलों का शेक ना पिएं तो ज़्यादा बेहतर है। दूध की तरह सेवन अगर रात में किया जाए कुछ शुद्ध गाय के घी के साथ, वो सर्वोत्तम। तो ये पूरी वीडियो जो थी हमारे वात पित्त कफ रोगों के जूस संबंधित कि किस फल का जूस का हमें प्रयोग करना चाहिए, ये थी। तो आप देखें कि शरीर आपका किस दोष से ग्रसित है या कौन सा जूस जो है आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगा, उसका आप प्रयोग करें। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। नमस्कार।